जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, पार्वती मैया और हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 35 दोहा तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि सब कुमति बसी जिह तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयो कुठार जे विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। ये सब तेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सो बस बसें फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करई बाई सकल सेवकाही, होय तेहें पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताहू, मोहे न मिटाए न जाए खाहू। अब तोय नीक लाग कर सोही, लोचन ओट बेटु महि गोही। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगेगा वही कर। मुख छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुख न दिखा। जब लग जियो करें कर जोरी, तब लग जन कछु कसई बहोरी। फिर पछितै से अंत अभागी, मारस गाय नहारों लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। फरय राव कर कोट, विदिकाए कर से निधान। कपट सयान न कहित कछो, जागत मनय मसान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुहालू, जन बिन पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे नहीं कोई।
राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरे न हो और कोई जानकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे। उदय करें जन रवि अग कुल गुरु, अभद बिलोक शूल होय उर, भूप प्रीत के कई कठिनाही, ओ भाई अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और केकई की निठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच बनाया है, अर्थात राजा प्रेमी की सीमा और केकई निठुरता की है। बिलपत नृपय भयो भिनुसारा, बीना बेन शंख धुन द्वारा, पठय भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपय जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वन होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सखल सुहाय न कैसे, सहगामी नय विभूषण जैसे, तैनिस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्र में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देह, जागे अजय न अवधपति कारण कवन विशेष, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित्य जागा, आज हमें बड़ अचरय लागा, जाए सुमंत्र जगावहि जाही, की जह काज रजाय सपाही। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जाति डेराही, धाय खाए जनो जाए नहेरा, मानहि विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महलों को भयानक देखकर वे जाते हुए डर गए। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कोई न उत्तरहि देही, गए जे भवन भूपय के कई, कई जय जीव बैठ सिर नाही,
देख भूप गति गयो सुहाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण महि परहूँ, मानहि कमल मूल पर हरहूँ। सचिव सभीत सखै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परी न राजै नींद निस, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहे न मरम महीश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहि राम है बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समझाकर पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परय न पाऊ, राम बोले कहीं काराहू। उरधर धीरज गरय दुआरे, पूछें सखल देख मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र है आवति देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देख लोग जह तै बिखलाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी के मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाए दीख रघुवंश मन, निरपति कुसाज। सहिम परें लख सिंह निख, मनय वृद्ध गजराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजर बिहारी। रघुवंश मढ़ श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखें अधर जरें सब अंगू, मनई दीन मनहीन बुहंगू। स्वरूप समीप दीख के कई, मानहि मीचु घरी गन लेही। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मड़ के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मनुष्य ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मुद राम स्वभाव, प्रथम दीख दुहि सुना न काऊ। तदपधीर धरे समय विचारी, पूछी मधुर बचन महितारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्हें मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोय कहे मात तात दुख कारण, करई जतन जे होय निवारण। सुनय राम सब कारण एहूँ, राज तुम्हें पर बहुत स्नेहूँ। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिसका उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे मोय दुई वरदाना, मार्ग जो कछु मोय सुहाना। सो सुन भया भूप उर सोचू, छाड़ न सकें तुम्हारे सकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परय नरेशु। सकय न आउ सधरय सिर, मेटय कठिन कलेश। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 40 दोहा तक सुना है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी। सो इस अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।